हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज थ्री फेस एसी सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें हमारे सिंगल फेस की, तो वहां पर हमें पता है दैट वोल्टेज की इक्वेशन होती है विच इज वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट की इक्वेशन होती है हमारे पास विच इज आई एम साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं एक कॉइल को प्लेस कर दूं बिटवीन टू मैग्नेट्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो हमें पता है कि वो कॉइल रोटेट करेगी विद ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। एंड उसी बेसिस पे हम लोग हमारा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं विद थीटा ऑन द एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज ऑन द वाई एक्सिस। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द जनरेशन ऑफ थ्री फेज। तो यहां पर हमारे पास दो मैग्नेट होंगे जिनके बीच में हम लोग हमारे तीन कॉइल्स को रख देंगे। अब ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड हमारी तीनों कॉइल्स रोटेट करना शुरू कर देगी विद ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पर हमें पता है टोटल एंगल हमारा होता है विच इज 360 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे तीन कॉइल्स है तो हम लोग डिवाइड बाय 3 कर देंगे एंड हमारे पास एंगल आएगा 120 डिग्री। अब जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो तीनों ग्राफ में हमारा 120 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो ये येलो वाला ग्राफ हमारा वी आर के लिए हो जाएगा। अब जब हम दूसरा प्लॉट करेंगे तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो जब हमने वी वाई प्लॉट किया तो उसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। अब जब हम लोग वी बी प्लॉट करेंगे तो जो हमारी सबसे वी आर है उससे लेकर उसमें 240 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो जो हमारी व्हाइट वाली लाइन है वो हमारा वीबी का प्लॉट हो जाएगा। अब बात करें हम लोग इनकी इक्वेशंस की, तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी, अब क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा तो इक्वेशन बन जाएगी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब वीबी की बात करें तो वीबी वी आर से लेके 120 प्लस 120 240 का डिफरेंस आएगा। तो वीबी की इक्वेशन बन जाएगी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। एंड अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो सबसे पहला हमारा आता है फेज वोल्टेज। द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अ सिंगल फेज ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम बिटवीन अ फेज वायर एंड न्यूट्रल। फिर आता है हमारा फेज करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल फेज ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम। देन कम्स लाइन वोल्टेज, the voltage measured between any two phase wires in a three phase system. It is usually higher than the phase voltage in a star connection. Then हमारा आता है line current. So the current flowing in any one of the phase conductors in a three phase system is known as line current. In a delta connection, the line current is different from the phase current. अब ये जितने भी चीजें हैं ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Now coming to the last definition, that is phase sequence. So it refers to the order in which the three phase voltages reach their peak values in a three-phase AC system. It determines the direction of rotation of three-phase machines like motors. अब बात करें हम लोग इसके टाइप की, तो पहला होता है हमारा ABC which is positive sequence. The three-phase voltages ABC reach their peak values in the order which is A to B and B to C. This is the standard phase sequence in most system. It results in a motor rotating in the clockwise direction assuming the standard wiring. एंड इसका दूसरा टाइप होता है विच इज ACB, ऑल्सो नोन एज नेगेटिव सीक्वेंस. द वोल्टेजेस रीच देयर पीक वैल्यूज इन द ऑर्डर विच इज A to C and C to B. It causes the motor to rotate in the opposite, that is counter clockwise direction. अब ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही बेसिक थी एंड ये आपको बस एज इट इज याद रखनी है एंड इसमें इतना कोई एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं था। बट अब जो हमारा पार्ट आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट स्टार कनेक्शन इन थ्री फेज सिस्टम। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन का डायग्राम है फॉर अ थ्री फेज सिस्टम एंड बीच में जहां पे हमारी तीनों वायर्स या तीनों कॉइल्स मिलती है उसको हम लोग एन या फिर न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अब बात करें हम लोग अबाउट लाइन करंट इक्वेशन, तो ये चीज हम देख चुके हैं दैट आई आर की इक्वेशन हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी, आई वाई की इक्वेशन हो जाएगी आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 एंड आई बी की इक्वेशन हो जाएगी विच इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अब बात करें हम लोग अबाउट लाइन वोल्टेज, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद वी एल एंड वी हैव आवर फेज वोल्टेज जिसको हम लोग डिनोट करते हैं विद VPH। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं फॉर स्टार कनेक्शन विच इज VL इज इक्वल टू √3 इंटू VPH। अब बात करें हम लोग अबाउट पावर, सो टोटल पावर इज इक्वल टू 3 इंटू पावर इन ईच फेज। अब पावर इन ईच फेज हमारा क्या होता है जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं विच इज VI cos phi। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट पावर इन ईच फेज तो हमारा वोल्टेज और करंट VPH और IPH से हम लोग डिनोट करेंगे।
तो यहां से हमें पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज 3 into VPH IPH cos phi. But for star connection we know that VL is equal to root 3 into VPH. तो यहाँ पे हम लोग VPH की वैल्यू को डाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VL बाय रूट 3. तो यहां से हमें पावर का फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज रूट 3 इंटू VL IL cos phi. अब बात करें हम लोग अबाउट डेल्टा कनेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है टू रिप्रेजेंट अ डेल्टा कनेक्शन इन 3-phase सिस्टम. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि हम लोग जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है उसको हम लोग सीरीज मान सकते हैं एंड डेल्टा को हम लोग पैरेलल मान सकते हैं. तो हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज बराबर होता है. तो डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है कि जो हमारा फेज वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, बट यहाँ पर हमारा करंट डिफरेंट होता है. तो लाइन करंट की हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज IL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू IPH. एंड यही चीज स्टार कनेक्शन में होता है कि वहां पे हमारा करंट सेम रहता है बट हमारा वोल्टेज डिफरेंट होता है. अब बात करें यहाँ पे पावर की इन डेल्टा कनेक्शन, तो उसका फॉर्मूला सेम रहता है विच इज 3 इंटू पावर इन ईच फेज विच इज 3 इंटू VPH IPH cos phi. एंड अभी हमने देखा एक करंट का फॉर्मूला इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन विच इज IL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू IPH. तो यहाँ पे हम लोग IPH को रिप्लेस कर सकते हैं एंड हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज रूट 3 इंटू VL IL cos phi. अब यहाँ पर है कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन. तो स्टार कनेक्शन के केस में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू VPH एंड डेल्टा में वो फॉर्मूला होता है VL इज इक्वल टू VPH. स्टार कनेक्शन में करंट का फॉर्मूला होता है IL इज इक्वल टू IPH एंड डेल्टा का होता है IL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू IPH. दोनों केस में पावर के फॉर्मूले सेम होते हैं विच इज रूट 3 इंटू VL IL cos phi. अब बात करें हम लोग अबाउट स्टार कनेक्शन, तो यहां पर हमारा लाइन वोल्टेज लीड्स द रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री, whereas in delta connection the line current lags behind IPH by 30 डिग्री. अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन अ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इन 3-phase सिस्टम. तो पहला न्यूमेरिकल आता है विच इज 3 similar coils each of resistance 8 ohm and inductance 0.02 Henry are connected in star across a 3-phase 50 Hz 230 volt supply. Calculate the line current and total power. तो यहां पर हमें RPH गिवन है विच इज 8 ohm, हमें इंडक्टेंस गिवन है एंड जब भी हमें इंडक्टेंस गिवन होता है हमें सबसे पहले XL निकालना होता है. सो वी नो दैट XL इज इक्वल टू 2πfl. हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है तो यहां से हमें XL मिल जाएगा विच इज 6.28 ohm. अब यहां पर हमें जो भी वोल्टेज गिवन है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वो हमेशा हमारा लाइन वोल्टेज होता है. तो VL की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 230 वोल्ट. अब हमें पता है कि स्टार कनेक्शन के केस में VL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू VPH होता है. तो यहां से हम लोग VPH की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 132.79 वोल्ट्स. अब आगे हमें निकालना है करंट, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा इंपेडेंस. तो ZPH बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू R प्लस J इंटू XL. हमारे पास R की वैल्यू भी है, हमारे पास XL की वैल्यू भी है एंड ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है. तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इन पोलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10.17 फेज एंगल ऑफ 38.13. तो यहां पर मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा 10.17 एंड फेज हो जाएगा 38.13. नाउ करंट निकालना बहुत सिंपल हो गया है. वी नो दैट बाय ओम्स लॉ IPH इज गोइंग टू बी इक्वल टू VPH डिवाइड बाय ZPH. हमारे पास VPH की वैल्यू है, हमारे पास ZPH की वैल्यू है एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास IPH की वैल्यू आ जाएगी विच इज 13.06 एम्पियर. एंड हमें लाइन करंट निकालना था. वी नो दैट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन हमारा IL इज इक्वल टू IPH होता है. तो IL की वैल्यू हो जाएगी 13.06 एम्पियर. अब हम लोग इजिली पावर निकाल सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू VL IL cos phi. हमारे पास सारी वैल्यूज हैं एंड ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पावर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 4.092 किलो वॉट. अब यहां पर है हमारे पास सारे फॉर्मूले जो कि हम लोग यूज करेंगे इन केस ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन. तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं. अब बात करें हम लोग अबाउट एक्टिव पावर, तो ये भी हम देख चुके हैं जिसका फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू VL IL cos phi. अबाउट रिएक्टिव पावर उसका फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू VL IL sin phi एंड अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू VL IL. Now let us have a look at a numerical based on delta connection. So 3 identical coils each having resistance of 15 ohm and inductance of 0.03 Henry are connected in delta across a 3-phase 50 Hz 230 volt supply. Calculate the phase current, line current, active, reactive and apparent power. तो यहाँ पे हमारे पास RPH की वैल्यू है विच इज 15 ओम, हमारे पास L की वैल्यू है विच इज 0.03 ओम. तो जब भी हमारे पास इंडक्टर आता है हमें सबसे पहले XL कैलकुलेट करना होता है.
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई FL। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है तो XL की वैल्यू हो जाएगी 9.42 ओम। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा ZPH। तो उसका फॉर्मूला होता है R प्लस जे इंटू XL। हमारे पास R की वैल्यू भी है, XL की वैल्यू भी है, तो यहां से हमें Z का रेक्टेंगुलर फॉर्म मिल जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इन पोलर फॉर्म, तो हमें ZPH का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा विच इज 17.71 एंड फेस एंगल मिल जाएगा विच इज 32.13। अब यहां से हम लोग इजीली फेस करंट निकाल सकते हैं विच इज IPH इज गोइंग टू बी इक्वल टू VPH डिवाइड बाय ZPH। हमारे पास VPH भी है, ZPH भी है, तो IPH की वैल्यू आ जाएगी विच इज 12.99 एम्पियर। नाउ इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन वी नो दैट IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH। तो यहां से हमें IL मिल जाएगा विच इज 22.5 एम्पियर। एंड यहां से हम लोग इजीली जितने भी टाइप्स के पावर हमें मेंशन थे वो सारे निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अबाउट एक्टिव पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL IL cos phi। हमारे पास सारी वैल्यूज है एंड यहां से हमें एक्टिव पावर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 7.587 किलोवाट। अब सिमिलरली हम लोग रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर भी निकाल सकते हैं विद द गिवन फॉर्मूलाज। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।